नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 4B करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए जिसे हम कहते हैं a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ और इसी मैनर में हमें इसे याद करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि a³ प्लस b³ प्लस 3ab a+b। इसका जो ऑर्डर है उसे चेंज करके याद करें, हमें इसी तरीके से याद करना है। इसका जो रीज़न है ना, हमने जैसे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में कॉलम मेथड से स्क्वायर निकालना सीखा था, जिसमें हम a+b का होल स्क्वायर का यूज़ करते थे, a² प्लस 2ab प्लस b² करके, और उसी मैनर में हम लोग लिखते थे। इसी तरीके से इसमें भी हम लोग ऐसे कॉलम बनाते हैं इस तरीके से। फर्स्ट कॉलम में आता है देखिए a³, सेकेंड कॉलम में आता है 3a²b, थर्ड कॉलम में आता है 3ab² और फोर्थ कॉलम में आता है b³। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 25 का क्यू निकालना है। इसमें a की वैल्यू हो जाएगी जो टेंस प्लेस पे है 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 5 जो कि यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, हम आसानी के लिए इसे a³ को इस तरीके से लिख सकते हैं a² इंटू a, 3a² को इस तरीके से लिख सकते हैं a² इंटू 3b सेकेंड कॉलम में, 3ab² को हम इस तरीके से लिख सकते हैं b² इंटू 3a, और b³ को इस तरीके से लिख सकते हैं b² इंटू b। वैल्यू एक ही आती है। ठीक है, तो 25 का हमें क्यों निकालना है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखिए पुट करते हैं। पुट a = 2 एंड b = 5। फॉर्मूला है हमारा a+b का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर तो आ जाएगा a³। कैसे लिखना है हमें? a² इंटू a, यानी a² की वैल्यू आगे 4, a है हमारा इंटू 2। यहाँ पर आएगा 3ab², ऊपर से a² आएगा, a² की वैल्यू है 4 इंटू 3b, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5, यानी 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया b² इंटू 3a, b क्या है यहाँ पर? b² आ गया 5 का स्क्वायर 25, यहाँ आ जाएगा 3a, a क्या था 2, 3 इंटू a होता है 3 इंटू 2 होता है 6, यहाँ आ गया 6। लास्ट में आता है b² है 25 इंटू हमें किससे करना है? b से। 25 इंटू b कितना होता है? 5। देखिए यहाँ पे इंटू करना है ना, 25 इंटू 5 कितना होता है? 125। यूनिट प्लेस पे क्या आया? 5 को लिख देंगे यहाँ पर। ये 25 इंटू 6 से हमें मल्टीप्लाई करना था, कितना आता है? 150। 12 यहाँ का कैरी होके इस वाले कॉलम में आ गया, 12 आ गया, ये हो गया 162। यूनिट प्लेस पे क्या आया? 2 आया, 2 आ गया यहाँ निकल के बाहर। 16 नेक्स्ट में कैरी आ गया। अब 4 को 15 से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या आया? 60। कैरी क्या आया था? 16, ये हो गया हमारा 76, जिसमें यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्या है? 4 इंटू 2, ये आ गया 8, 7 हमारा नेक्स्ट में कैरी गया था, 8 प्लस 7 हो गया 15। ये पूरे का पैरे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 25 का क्यू हमारा निकल के आया 15,625। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सेकेंड क्वेश्चन है 47 का क्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, a+b का होल क्यू क्या होता है? a² प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, क्या करना है? इसमें कितने टर्म्स आए? 1 2 3 4 टर्म्स आए ना। टर्म किसे कहते हैं? जो प्लस या माइनस के आगे पीछे होते हैं। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने हो गए? 1 2 3 4 टर्म्स आए। हम 4 यहाँ पर कॉलम बनाते हैं। देखिए, ये कॉलम मेथड जो स्क्वायर में था ना, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर इसका नाम शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, हमने इस तरीके से 4 कॉलम बना लिए। पहले पे क्या आएगा? a³ को हमें कैसे लिखना है? a² इंटू a। a की वैल्यू है हमारी 4, b की वैल्यू है यहाँ पर 7। ठीक है, a² होता है 16, 4² होता है 16 इंटू a की वैल्यू आई 4। यहाँ पर क्या आएगा? ऊपर a² ही आएगा। a² के हटा के क्या बचा? 3b। 3b मतलब होता है 3 इंटू 7, 21 बचा। ठीक है, यहाँ पर आएगा b², b की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर है 49। क्या आएगा यहाँ पर? इंटू 3a, a की वैल्यू 4 थी, यहाँ आ गया 12। यहाँ b³ आएगा, ऊपर तो b² आ गया 49 इंटू नीचे b की वैल्यू है 7। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 7 9 जा 63 का 3 कैरी गया 6,
7 4 ज़ा 28 प्लस 6 343। यूनिट प्लेस पे क्या 3 है, इस 3 को लिख लेंगे हम लोग बाहर। अब ये 34 हमारा नेक्स्ट में कैरी जाएगा, पहले इसे सॉल्व करते हैं। 12 9 ज़ा 108 का 8 कैरी गया 10, 12 4 ज़ा 48 प्लस 10 हो गया 58, कैरी क्या आया था हमारा 34, ठीक है 34 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 8 और 4 हो गया 12 का 2, कैरी गया 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12 का 2 कैरी गया 1, 5 प्लस 1 हो गया 622, 62 कैरी जाएगा, 2 यूनिट प्लेस पे है, 2 को लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 21, देखिए 1 6 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1 इंटू आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी गया 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, ये आ गया हमारा 6, 2 प्लस 1 आ गया 3 और 3 336, कैरी क्या आया था हमारा 62, 62 यहाँ पे कैरी आ गया, 62 लिख देंगे, ठीक है। 6 प्लस 2 हो गया 8, 6 प्लस 3 आ गया 9, 398। यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 8, 8 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 39 कैरी आएगा, पहले से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 4 ज़ा होता है 64, कैरी क्या आया था हमारा 39, ऐड किया इसमें 9 प्लस 4 आ गया 13 का 3, कैरी गया 1, 7 प्लस 3 आ गया 10, 103 यहाँ आ जाएगा। हमारा क्यूब निकल कर आ गया 1,03,823, 47 का क्यूब आंसर आ गया, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, 68 का क्यूब निकालना है हमें। सेम प्रोसेस, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आ गई 6 टेंस प्लेस पे और b की वैल्यू आ गई 8। क्या करना है, 4 टर्म्स है ना, इस तरीके से हम लोग 4 कॉलम बनाते हैं, ठीक है। लास्ट कॉलम आ गया बी क्यू वाला, सेकेंड लास्ट आ गया 3ab स्क्वायर वाला, थर्ड लास्ट आ गया 3a स्क्वायर बी वाला और फर्स्ट कॉलम आ गया ए क्यू वाला, ठीक है। ए क्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू है 6, इसे हम लोग लिख लेंगे 6 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो गया, ए की वैल्यू 6 है, ए स्क्वायर इंटू ए यानी 36 इंटू 6, ये तो आ गया ए क्यू। सेकेंड यहाँ पर लिखना है ए स्क्वायर आएगा ऊपर, ए की वैल्यू है 6 स्क्वायर इंटू 3b, 3b करना है, b की वैल्यू 8 थी, इंटू 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कॉलम में देखिए 3ab स्क्वायर करना है, यहाँ ऊपर तो आएगा b स्क्वायर, b की वैल्यू 8 है 64 आ गया, इंटू 3a, a की वैल्यू 6 है 18 आ जाएगा। फोर्थ कॉलम में बी क्यू को हमें लिखना है बी स्क्वायर इंटू बी, बी की वैल्यू 8 है 64 आ गया, 8 स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 8 थी ना, 8 आ गया। यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, देखिए 64 इंटू 8 क्या होता है 512। यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 2, ये 2 आया ना, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अभी 51 हमारा जाएगा कैरी, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 18 4 ज़ा कितना होता है 72 का 2, कैरी गया 7, 18 6 ज़ा 108 प्लस 7 115, कैरी क्या आया था 51। ऐड करते हैं इसे, 2 प्लस 1 आया 3, 5 प्लस 1 आया 10 का 0, कैरी गया 1, 1 प्लस 1 आ गया 2, 1203। यूनिट प्लेस पे क्या है 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 120 ये हमारा नेक्स्ट में कैरी जाएगा, पहले थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 6 ज़ा 24 का 4, कैरी गया 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 2 6 ज़ा 12 का 2, कैरी गया 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 4 4 और 2 6, 7 प्लस 1 8, 864 और कैरी क्या आया था 120 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, ठीक है। एडिशन करते हैं इसका, 0 प्लस 4 आया 4, 6 प्लस 2 आया 8, 8 प्लस 1 आ गया 9। यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 4, ठीक है। 98 जाएगा नेक्स्ट में कैरी और 4 यूनिट प्लेस पे इसे लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 36 इंटू 6 होता है हमारा 216, 98 कैरी आया था ना यहाँ पर, 98 को ऐड करना है। 8 प्लस 6 होता है 14 का 4, कैरी गया 1, 9 प्लस 1 आया 10, 10 प्लस 1 आया 11 का 1, कैरी गया 1, 2 प्लस 1 आ गया 3, ये आया नेक्स्ट में फर्स्ट कॉलम में 314। हम लोग यहीं रुक जाएंगे, हमारा क्यूब निकल कर आ गया 314 432 ये नंबर, यानी इसे
क्या बोलेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3,14,432। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 84 का क्यू निकालना है हमें। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। 4 टर्म्स आ गई ना, इस तरीके से हमें इसमें 4 कॉलम बना लेने होंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में तो आ जाएगा हमारा ए क्यू, सेकेंड कॉलम में आ जाएगा हमारा 3a²b, थर्ड कॉलम में आ जाएगा 3ab² और फोर्थ कॉलम में आ जाएगा हमारा बी क्यू। ठीक है, ए क्यू को हम लिखेंगे a² इंटू ए, 3ab² को लिखेंगे 3a² को a² इंटू 3b, यहाँ पर लिखेंगे हम 3ab², इसे लिखेंगे b² इंटू 3a, यहाँ पर लिखेंगे b² इंटू b। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ए की वैल्यू देखिए क्या है, ए की वैल्यू है हमारी 8, a² इंटू ए कितना हो गया, यानी 64 इंटू 4 करेंगे इसे। ए की वैल्यू क्या है, 8 है ना, 64 इंटू 8 आ जाएगा। a² इंटू 3b, a² की वैल्यू 8² 64 इंटू 3b कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर b² इंटू 3a, b की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3a कितना हो गया इंटू 24 करेंगे। यहाँ पर देखिए b² इंटू b, b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 64 हो जाएगा, 16 इंटू 4 होता है 64, यूनिट प्लेस पे आया 4, 4 को लिख लेंगे बाहर, 6 जाएगा हमारा कैरी। 24 16 इंटू 24 करना है हमें, 4 6 24 का 4, कैरी गया 2, 4 1 4 और 2 6, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 2 6 12 का 2, कैरी गया 1, 2 1 2 और 1 3, 4 2 6 8 384, 6 कैरी आया था ना, यहाँ आ जाएगा 390 हो जाएगा ये सेकेंड कॉलम में, यूनिट प्लेस पे 0 है ना, 0 आ जाएगा यहाँ और 39 आ जाएगा हमारा नेक्स्ट में कैरी। 12 इंटू 64 करना है, 12 4 48 का 8, कैरी गया 4, 12 6 72 प्लस 4 76, कैरी क्या करना था 39, ऐड करते हैं इसे, 9 प्लस 8 आ गया 17 का 7, कैरी गया 1, 4 प्लस 6 आ गया 10 का 0, कैरी गया 1, 807, यूनिट प्लेस पे हमारा 7 है, 7 आ जाएगा यहाँ पर और 80 जाएगा नेक्स्ट में कैरी। ठीक है, 64 इंटू 8 करना है, 64 इंटू 8 कितना होता है 512, 80 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ये आ जाएगा 592, 592 ये फर्स्ट प्लेस पे ए क्यू वाले पे है, तो पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा 592 704, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।